using S is equals to R into theta, and second formula area of sector half R square into theta. दोनों में theta must be in radian. थीटा रेडियन में होना चाहिए, और थीटा अगर डिग्री में दिया है तो उसको थीटा इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके इसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करें, एंड देन यू कैन यूज, ओके, अदरवाइज आपका आंसर गलत जाएगा। इसीलिए याद रखना, कभी भी थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन का कन्वर्जन कैसे होता है? डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में। अगर थीटा डिग्री में दिया है तो थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये बेसिक, ये दो फॉर्मूले के ऊपर आप लोगों को ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से क्या है? 4 तक हमने सॉल्व किया था। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेन एंगल 60 एंड 75। मतलब यहाँ दो आर्क सेम लेंथ के हैं। इसका मतलब ये आर्क का लेंथ अगर S1 है और ये आर्क का लेंथ S2 दिया हुआ है, सो इसका रेडियस अगर हम R1 लेते हैं, इसका रेडियस R2 लेते हैं, इसका मेजर θ1 लेते, इसका मेजर θ2 लेते हैं। सो आपको गिवन क्या है इसमें? S1 इज इक्वल टू S2 दिया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर S? R into theta, so it will be R1 θ1 equal to R2 θ2, and θ1 60 डिग्री दिया है, θ2 आपका 75 डिग्री दिया गया है, ये भी दिया था। So therefore we will write R1 θ1 equals to R2 θ2, and it is asked to find out, to find क्या करना है? रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स R1 अपॉन R2 आपको फाइंड आउट करना है। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1. सिन्स इट इज अ रेशो, हा रेशो आहे त्याच्यामुळे त्याला तुम्ही 60 आणि 75 डायरेक्ट लिहिलं तरी चालतं, त्याला रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायची गरज नाही, रेडियन मध्ये केलं तरी रेशो आहे त्याच्यामुळे ते कॅन्सल होऊन जाईल। मग θ2 इज 75 अपॉन 60, तो इट विल बी 15 5 जा 15 4 जा, तो रेशो क्या आ गया? and therefore R1 is to R2 is 5 is to 4, हा रेशो झाला। ठीक है, so let us take down this fast, लिहून घ्या पटकन। सो इस टॉपिक में आपको, मतलब एक्सरसाइज में आपको ये दो फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है। S is equals to R into theta and A equal to half into R square into theta. झालं लिहून? त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 6 आपल्याला बघायचा आहे। क्वेश्चन नंबर 6 काय बघा? एरिया ऑफ सर्कल इज 25 स्क्वेअर सेंटीमीटर। सर्कलचा एरिया दिलाय। एरिया ऑफ सर्कलचा फॉर्म्युला काय? पाय आर स्क्वेअर, which is 25 pi square centimeter. It is given. Find the length of arc subtending angle 144 at the center. मतलब जो आर्क का एंगल सेंटर पे क्रिएट कर रहा है उसकी एरिया, लेंथ ऑफ आर्क इज आस्क्ड टू फाइंड आउट, मतलब यस निकालना है। एरिया सर्कल देने के पीछे क्या मकसद है? एरिया सर्कल अगर पता है तो यू कैन फाइंड रेडियस फ्रॉम दिस। पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर 25, तो आर विल बी 5 सेंटीमीटर। उनको इनडायरेक्टली आपको रेडियस देना था। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दे हैव प्रोवाइडेड अस अ एरिया,
रेडियस पूछा दिया हुआ है एंड व्हाट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट, थीटा भी दिया है 144 डिग्री। पहले तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है आपको, सो 144 इंटू पाई अपॉन 180 कितना आ रहा है बच्चों? सो हियर थीटा कितना आएगा 144 अपॉन 180, 12 से जाएगा 12 15 जा और 3 से जाएगा 3 4 जा 3 5 जा, सो इट इज 4 पाई बाय 5 रेडियन। Okay, once you know theta and r, you can find s, and therefore formula s क्या है, s is equals to r into theta। तो r कितना है 5, थीटा कितना है 4 पाई अपॉन 5, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर। Since it is the length of arc, it is in centimeter, so area of sector will be square centimeter। Yes, so this is the length of arc। Then we will move to question number 7। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है वो भी साथ में देखते हैं, दोनों एक साथ लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, OAB is a sector of a circle having center O। जिस सर्कल का सेंटर O है, OAB is a sector having center O and radius 12। तो रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। सो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर, एन एंगल AOB इज 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान देना इधर, एंगल AOB 45 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया है। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर OAB। तो टेक्स्ट बुक में आपके गलती से सेक्टर दोनों बार दिया है, एक है सेक्टर एंड दूसरा है ट्रायंगल। ओके, आपको ट्रायंगल OAB कौन सा दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगल OAB, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल OAB है आपका। और सेक्टर OAB, सेक्टर मतलब देखो इधर ध्यान दे दो, दिस इज अ सेक्टर, ये सेक्टर है और उसी का इतना सा पार्ट ट्रायंगल कहलाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, सेगमेंट बोलते हैं। जो मैंने डॉटेड इधर दिखाया सेगमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो आपको पहले 45 को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो इट विल बी पाई अपॉन 4 रेडियन। सो एंगल थीटा इज
एरिया ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑफ द रेडियस। रेडियस किसी रेडियस से परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ किया, समझो ए सी, ठीक है, ए सी। आप बताओ एंगल ओ ए सी साइन 45 कितना आएगा? साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC upon OA. OA is a radius which is 12 centimeter. Sin 45 upon 2 होते हैं, to A equal to AC. तो O कितना है? O is 12, तो 12 upon root 2 is AC height of the triangle. Therefore, area triangle OAB, OAB क्या है? हाफ बेस OB into height AC। कितना वाला है? हाफ इंटू ओबी कितना है? 12 इंटू 12 अपॉन रूट 2। सो इसको सिंपलीफाई किया, 6 12 72 अपॉन रूट 2। ओके, so this is the area in centimeter square। इस चाहे तो आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 72 into 2 divided by 2 into 2 जाएगा, so it will be 36 root 2। कितना आएगा? 36 root 2 centimeter square। Okay, this is how we get the area of triangle OB। Now you know area sector कैसे निकालते हैं? एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एरिया सेक्टर हाफ इनटू आर थीटा बराबर आर में थीटा मालूम है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, यू विल गेट सेगमेंट फ्रॉम दिस फास्ट। दो लिखो फटाफट फास्ट। याच्यानंतर एरिया सेक्टरला फाइंड आउट करायचं आहे ह्याच्यामध्ये, आणि मग दोघातला डिफरन्स करायचा किती आहे। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OB, सेक्टर एरिया काय असला? हाफ इंटू आर स्क्वेअर इंटू थीटा माहिती आहे ना, तर हाफ इंटू 12 स्क्वेअर इंटू थीटा इज 5/4। ओके, मग याला सिम्प्लिफाय केलं काय होईल बरं? हाफ इंटू 1/4 इंटू 5/4, 4 टेबल मिळेल, 4 3 जा 4 6 is 85 square centimeter. This is of sector, of sector OE. Now difference between area of sector
and area of triangle, that is area sector minus area triangle. आता या सेक्टर वाला 18 काय आहे मायनस हा 36 आहे बरोबर दोघातून फक्त 8 कॉमन काढेल सो इट विल मायनस 2 square centimeter. This is how we get difference between your sector and area angle. Down fast. एक मध्ये दोन्ही एरिया सेक्टर दिलेला आहे एक अँगल करा सेकंड वाला तो ट्रायंगल करा लिहा पटपट then we see question number 8 simple question number 7 के साथ triangle POQ is a set of circle having center at O P Q is a vector. Center O and radius are 15. Given R equals to 15 दिया हुआ है. Angle POQ 30 डिग्री है. POQ 30 डिग्री. मतलब ये एंगल आपको 30 डिग्री प्रोवाइड है. It is hard to find out area enclosed between R and तो chord PQ होगा. This chord Q. ये क्या है chord PQ and this arc PQ. ये PQ और chord के बीच जो area that is this area is hard to find out. So similar question. तो पहले तो आप कभी याद रखिए ट्रायंगल निकालते हैं ड्राइंग पेंडिकुलर इन द रेस किसी बेस पे पेंडिकुलर करें पहले and then you write down sin of 30 integral of PT perpendicular to so O अगर बेस है तो P is the height of the triangle PQ तो sin 30 कितना इंटीग्रल OTP sin 3 बोलो opposite side PT divided by OP is the hypotenuse. So sin 30 को पता है A2 is equals to PT. T is the height of the triangle. Height triangle OPQ. ठीक है? को height कितना मिलेगा? Half of OP कितना 15. So half of 15 to लिख दे centimeter height. Their area angle क्या है? Area angle OQ half to base to height. Is कितना OQ? Height ना PT. So half to 15 upon 2. कितना बच्चों 15 ना 225 divide 4 square centimeter. This is a triangle PQ. Now similarly, here center आपको डालना है OPQ एरिया आगे आप पास into theta आगे 15 का है instead of 12 आप given 15 theta कितना दिया theta by 6 radian 35 by 6 होता है 35 by 6 इसको सिंपली करें तो 1 by 2 into 2 into 5 divided
अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं कितना है, 3 जाता है, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, तो 75 by 4 square centimeter is 4 cube. Now difference between sector area angle निकलना है। सेक्टर का आपको क्या पता है, 75 by 4 माइनस इस एरिया 25 by 4, 25/4। अभी से आई थिंक 7 by 25 75 बराबर है क्या, 75 3 आता नहीं इधर, 75/4 अगर कॉमन डालते हैं तो ब्रैकेट क्या बचे, तो बचा 5-3, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। This is how we get the area of the segment. Segment Q. दीजिए एफर्ट, छोटा सा डायग्राम बाहर निकाल दिए। Now the second last section 9. Perimeter of sector of circle of area 25 by square centimeter is 20 centimeter. Find each sector. इधर आपको पेरीमीटर सेक्टर दिया गया है। पेरीमीटर का मतलब जानते हो, पेरीमीटर मतलब ऑफ ऑल साइड्स का बाउंड्री होती है, उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री को अगर मानते हैं कोई भी सेक्टर, कोई भी सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर सेक्टर। ध्यान दीजिए इधर, पेरीमीटर मतलब ओ से स्टार्ट करके वापस पे आए, बीच आपको एस से भी करना हो, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज आर प्लस एस प्लस आर, समझ रहे बात, आर प्लस एस प्लस आर इस पेरीमीटर 2 प्लस एक्स होगा, बट इसका वैल्यू क्या है बच्चों, आर इन थीटा की, इसका वैल्यू क्या है, आर इंटू थीटा है, तो एक सब्स्टिट्यूट आर इन थीटा। नाउ प्रोवाइडेड एरिया सर्कल दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन एरिया ऑफ सर्कल is 25 by एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पास करें, 25 है तो
R2 will be 25, hence R is 5 centimeter. मतलब ये आपको पता है. And मीटर ही दिया गया 20. मीटर कितना है? 20. So perimeter of stair is 20 centimeter. Okay. So you can use 20 here. So 20 equals to 2r plus r into theta. Now can we count r common? Bracket 2 plus theta. r कितना है? 2 plus theta तो आपको निकाला है. थीटा वैल्यू फाइंड करनी. 20 divided by 5 is equals to 2 plus theta. 20 divided by कितना होता है? 4 minus 2. तो थीटा कितना आया? 2 रे. डालना क्या था? Find area of sector. Okay. थीटा मिल गया. You can find area of sector. area sector का फॉर्मूला जानते हो? Area of sector half r square into theta. Okay, तो ये आपके पास r मालूम है 5 into theta में theta 2. So to cancel it will 25 square centimeter. Okay. Down. Yep, sector. पेरीमीटर का मत क्या सराया? पेरीमीटर का बाउंड्री. बरोबर. आता हा असा सेक्टर असतो की नाही? याचं बाउंड्री हे काय आहे? लेंथ ऑफ दॅट इज रेडियस म्हणजे r plus r plus 2r plus s. दिस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. लक्षात ठेवा. फुला सेक्टरचा पेरीमीटर काय? r plus s. याचा फॉर्म्युला काय? r into theta. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्युला हाफ r square theta. आणि याच प्रकारचं क्वेश्चन नंबर 10 पण तुम्हाला क्वेश्चन 10 मध्ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 रिपीटेशन आहे. फक्त हे सर्कल 65 दिलं. किती दिलं? 65. तुम्ही 3 4 r स्क्वेअर r किती? 8. बरोबर. आणि तुम्हाला 50 सेंटीमीटर दिलंय. किती? किती? 50 सेंटीमीटर पेरी ऑफ सेक्टर. ओके. तो आपण इफ यूज एंड फाइंड करू शकता. 56 ले. दिस 56 r 8. बरोबर. बाकी काय? बाकी सगळ्याच मत असणार. r is 8. So 50 upon 8. 7. 7 minus 2 is 5. मग एरिया सेक्टर r square x square into theta 5. किती आहे? x square ये 64 divide 2 32 into 5 किती आहे? 160.
स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है। एक दो मूल्य रखना, एक्सटीरियर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स कितना का? 360 ऑन एन डिग्री, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। कितना होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल? 60। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एंगल अगर स्टील इक्विलैटरल एंगल, रेगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप समझ सकते हैं एंगल कितना 120 होगा नहीं। तो ये भी आप पता चले कि ये एंगल 120 है और ये एंगल भी आपका 120 है। तो यू गॉट दिस पॉइंट। तो सब एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 ना, उस साइड उनका 360 ही वाला रखो। तो अगर 3 साइड है तो 360 डिवाइड बाय 3 किया तो 20 आ गई। यस, चाहे तो 360 अपॉन 4 90 आपने देखा, ये जो स्क्वायर उसका एंगल 90 डिग्री होती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी उतना होगा। ये 90 डिग्री आएगा ना, ये भी 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री ही आएगा। मतलब चारों एंगल मिले 360 होगा, या 360 डिवाइड बाय 4 किया 90 आ, इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल याद रखना, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड 60 अपॉन n। और एक याद रखने बोला था कल, 1 आर इन 1 आर, इन 1 आर मतलब 1 घंटे में आर हैंड कवर 3 डिग्री, 1 आर हैंड कवर 3 डिग्री, आर हैंड कितना कवर का है? 30 डिग्री पर 30 डिग्री, एंड मिनिट हैंड कवर 6 डिग्री, तो मिड हैंड पर कर लगा, मिड हैंड पर 60 डिग्री याद रखें। एंड कितना के जाता है? 1
डिजिट जाता है 12 का, अगर ये हो गया, ये आपका आंड है, ठीक है, और मिनट है, आर हैंड एक जब प्लेस आगे आता है तो मिनट है एक पूरा चक्कर लेता है, मतलब पूरा चक्कर मतलब 60 पूर्ण सरळ म्हणजे इथे सरळ and फक्त स्मूथ म्हणजे आर हॅड अँगल क्रिएट 30 कारण 3 बेसिसतून नाही आहे माहिती का तुला या संख्या आहे तुकडे 30 30 असं ना R will cover 30 and minute hand will cover 60 in 1 hour. In 1 minute काय होईल सांगा in 1 minute का मिनिटामध्ये 1 minute R hand turn म्हणजे काटा आहे तो टर्न हाफ बरोबर का मिनिटामध्ये तास का हाफ डी टर्न होईल आणि मिनिट हँड टर्न 60 मिनिट हँड डी टर्न 60 हे लिहूया आणि मग आपल्या एक्सरसाइज लिनियर 1 ते आहे एक्सरसाइज 1 you have to do it okay हे करायचं आहे लिनियर एक्सरसाइज 1 ही एक्सरसाइज वर डिपेंड आहे नेक्स्ट लेअरला आपण दुसरा लेन चालू करणार आहोत ट्रिग्नोमेट्री 1 तो इम्पॉर्टंट लेन आहे डोंट मिस द लेयर्स ठीक आहे हे सगळं घ्या लर्न करा उद्या मेस एक्सरसाइज 1 होमवर्क करून ये आपण उद्या मराठा टॉपिक शिकणार आहोत ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 फ्रॉम द बेसिक्स ओके बेस पासून आपण ट्रिग्नोमेट्री शिकणार आहोत सो उद्या भेटा सेम टाइम till then home stay okay okay we'll stop here today